वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए पेज कैसे क्रिएट करते हैं एंड पेज क्रिएट करने के बाद मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में, जो कि वर्डप्रेस सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस सीखा था एंड पार्ट 2 में हमने थीम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना सीखा था। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं आ चुका हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर एंड वर्डप्रेस हमें डायनामिक पेज बनाने का ऑप्शन देता है। एंड डायनामिक पेज क्या होता है? जब भी हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो उसे हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और चाहे तो हम न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम डायनामिक पेज बोलते हैं। एंड सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करने आए लोकल होस्ट पर, तो आप सैम सर्वर में अपाचे एंड माइस्क्यूएल को ज़रूर स्टार्ट कर लें, वरना आपका वर्डप्रेस वर्क नहीं करेगा। एंड सबसे पहले चलते हैं वर्डप्रेस का पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आते हैं हम पेज सेक्शन के अंदर एंड यहाँ पर हम ऐड न्यू पेज के ऊपर जाएंगे। ऐड न्यू पेज करके हम सबसे पहले पेज बनाएंगे होम का। एंड यहाँ आप अपने होम पेज का कंटेंट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सिर्फ पेज क्रिएट कर रहा हूँ मैं। एंड पब्लिश पर क्लिक करेंगे एंड अगेन पब्लिश। एंड यहाँ पर फिर से ऑप्शन दे रहा है हमें ऐड न्यू पेज, तो हम वापस से इस पर जाएंगे एंड और भी पेज हम क्रिएट करेंगे। एंड अब यहाँ पर हम बनाते हैं अबाउट अस का। अबाउट अस का भी आप कंटेंट नीचे डालें एंड पब्लिश करें। एंड अगेन न्यू पेज पर आते हैं हम एंड यहाँ एक और पेज बना देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, एंड इसे भी पब्लिश करते हैं हम एंड अगेन पब्लिश। ऐड न्यू पेज का फिर से ऑप्शन आ रहा, आप चाहें तो और भी पेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पेज और ऐड नहीं करूँगा, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। एंड हम बैक चलते हैं। अब फाइनली हमने कुछ पेज क्रिएट कर लिया, 3 पेज क्रिएट किया, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस। एंड देखें यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है एंड ट्रैश का ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो अब हमने पेज तो क्रिएट कर लिया, इसे हम मेन्यू में कैसे ऐड करेंगे कि हमारे पास यहाँ कुछ मेन्यू शो हो जिसके अंदर लिखा हो होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। तो सबसे पहले जाएंगे हम एप्रियंस के अंदर। एप्रियंस के अंदर यहाँ मेन्यूज़ का ऑप्शन है। मेन्यूज़ के अंदर आने में यहाँ पर पूछ रहा हमसे मेन्यूज़ नेम, तो हम यहाँ पर मेन्यूज़ का नेम टाइप करेंगे, टॉप लिख देता हूँ मैं एंड क्रिएट मेन्यू करूँगा। देखिए क्रिएट मेन्यू करते ही हमारे पास ये जो हमने पेज क्रिएट किया था उसका ऑप्शन आ रहा है कि हम मेन्यूज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं उसे। तो सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ क्योंकि मुझे सारे ही मेन्यूज़ चाहिए। तो एंड उसके बाद हम चलते हैं ऐड मेन्यू के ऊपर एंड ऐड मेन्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है पेज। एंड यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है हमें ऑटोमेटिकली, तो इसे अगर हम टिक कर देते हैं तो हम जो भी पेज क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ से मैनुअली आके नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसे हम टिक रहने देते हैं एंड मेन मेन्यू को हम टिक कर देते हैं एंड टॉप मेन्यू बार को हम टिक कर देते हैं। अगर टॉप मेन्यू बार अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ पे भी आई थिंक एक मेन्यू बन के आएगा एंड यहाँ भी एक आएगा, यहाँ छोटा आएगा, यहाँ पे बड़ा सा मेन्यू बन के आएगा। तो हम लोग सेव करते हैं एक बार। सेव करने के बाद एक बार चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर एंड रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखें यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, होम, ये पेज आ रहा है एंड यहाँ पर भी आ रहा है। पहले हमें होम पेज करना है, फिर अबाउट अस, फिर प्राइवेसी पॉलिसी, फिर आप जैसे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम इसे ड्रैग करके ऊपर ऊपर ले जाएंगे एंड अबाउट अस को ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे एंड प्राइवेसी पॉलिसी को आप चाहें तो जहाँ जिसे चाहें आप वहाँ रख सकते हैं ड्रैग करके। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन है इसमें। एंड सेव करेंगे हम, सेव मेनू। एंड एक बार फिर से अपने वेबसाइट पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखिए रिफ्रेश करते ही होम, अबाउट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी ये सीक्वेंस में आने लगा। तो हमने पेज क्रिएट करना सीख लिया एंड पेज को मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं। जैसे हम आते हैं वर्डप्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर एक मेन्यू है एक्सटेंड, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें नीचे में कुछ और मेन्यूज़ आ रहे हैं। लर्न के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ भी और कुछ मेन्यूज़ आ रहे हैं। कम्युनिटी के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ और भी कुछ मेन्यूज़ है। अबाउट के सेक्शन में भी कुछ मेन्यूज़ है। तो ऐसे ही हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाएंगे अपने वेबसाइट पर भी। जब हम यहाँ पर
कोई सपोज़ हम कोर्स का पेज बनाएंगे, कोर्स के अंदर हम कुछ कोर्स डालेंगे, जब कोर्स पे कोई यूज़र्स आके क्लिक करेगा तो उसे सारे कोर्स नीचे शो होंगे। तो हम चलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें वापस से चलना पड़ेगा पेज के ऊपर, ऐड न्यू पेज के ऊपर चलेंगे एंड यहाँ एक पेज हम क्रिएट करेंगे कोर्स नेम से एंड यहाँ पर हम अपने कोर्स का कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं एंड पब्लिश कर देंगे हम। एंड यहाँ पर और ऑप्शन आ रहा है हमें ऐड न्यू पेज का, तो ऐड न्यू पेज पर जाएंगे एंड यहाँ एक और अपने कोर्स का पेज हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोर्स दे देता हूँ वेब डिज़ाइनिंग का एंड इसे पब्लिश कर देते हैं। एंड आपके वेब डिज़ाइनिंग में क्या क्या है कोर्स वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे एंड पब्लिश कर देंगे। एंड और भी कोर्स ऐड करेंगे, ऐड न्यू पेज करेंगे एंड यहाँ पर एक और कोर्स कोई लिख देते हैं हम, साइबर सिक्योरिटी कर देते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड यहाँ कंटेंट आप डाल दें, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया आई थिंक, ओके। एंड यहाँ पर पब्लिश के ऊपर जाएंगे एंड अगेन पब्लिश एंड फिर से यहाँ पे ऐड न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, एक और पेज में ऐड कर देता हूँ इसमें और यहाँ पर एक कोर्स में डाल देता हूँ डेटा साइंस एंड यहाँ पब्लिश करेंगे एंड अगेन पब्लिश। एंड आप चाहें तो और भी पेज क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं बैक चलता हूँ, आपको समझाने के लिए इतना पेज शायद काफ़ी होगा। एंड बैक आने के बाद देखें यहाँ हमारे पास कोर्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस एंड वेब डिज़ाइनिंग, ये सारे पेजेस आ रहे हैं हमारे पास। एंड फिर से हम चलेंगे एप्रियंस के अंदर, एप्रियंस में मेन्यूज़ का ऑप्शन है, मेन्यूज़ के सेक्शन में जाएंगे एंड ये देखें हमें यहाँ से मैनुअली नहीं करना पड़ा, यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक आ चुका है कोर्स, वेब डिज़ाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस। तो प्राइवेसी पॉलिसी के बाद हमें कोर्स का पेज रखना था, तो कोर्स का पेज है एंड कोर्स के पेज के अंदर हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना था वेब डिज़ाइनिंग। तो हम थोड़ा सा इधर ड्रैग करेंगे, इसे हल्का हल्का ड्रैग कर देंगे इधर, थोड़ा थोड़ा हमने इधर ड्रैग कर दिया तो ये मेन्यूज़ ड्रॉप डाउन बन गया। तो अब एक बार हम इसे सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं एंड चलते हैं एक बार देखते हैं हम क्या ये अप्लाई हुआ है या नहीं एंड रिफ़्रेश करेंगे हम। तो रिफ़्रेश करने के बाद देखें होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड यहाँ कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। कोर्स के ऑप्शन पर हम जैसे ही गए तो हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आने लगे। तो ये था ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाने का तरीका। एंड हमने सीख लिया आज कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं एंड मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसे पब्लिश कैसे करते हैं।